हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं स्वाति और यहाँ सुबह सुबह जो है हमारे घर में कटिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बहुत दिन से इन दोनों की बच्चों की कटिंग पेंडिंग थी तो करवानी शुरू कर दी है। तो अभिषेक को बिठा के ट्राई किया था पहले, लेकिन उसने नहीं करवाई, बाद में करवा ली थी। तो पहले यहाँ आदित्य का चल रहा है कटिंग। अभी कटिंग चल रही है सबकी और यहाँ पे कटिंग वाले भैया के आने से पहले इसके अंदर हमने एक स्टील की बॉल डाली थी, जिसकी वजह से जो है ग्लास पे थोड़ा सा ना रस्ट आ रहा था। तो वो बॉल मैंने निकाल दिया, दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये ऐसी वाली बॉल्स पहले 4 डाली थी, 3 तो मिल गई थी और ये कहीं धंस गई थी। तो जो हमने सैंड डाली उसमें बहुत टाइम लगा इसको ढूंढने के लिए, तो निकाला तो इस पर भी बहुत रस्ट है, तो इसकी वजह से जो है एक्वेरियम में रस्ट आ रहा था। तो देखिए अभी आपको ये क्लीन नहीं दिख रहा है, इससे पहले और भी ज़्यादा बहुत ही हेजी सा था। अभी आपको पानी नहीं दिख रहा है, पानी ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। तो प्रोबेबली 1-2 घंटे में पूरा फ़िल्टर होके जो इसके ऊपर का स्पॉन्ज है, ये ऊपर वाला, वो सब भी क्लीन करके रखा है। तो पानी कोई चेंज नहीं किया क्योंकि पानी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ था। तो क्योंकि हमने नीचे की जो रेत है वो पूरी हिला दी थी, देखिए पहाड़ से लग रहे हैं ऐसे, वो पूरी हिला दी थी। तो उसकी वजह से जो है पानी का ये कलर हो गया। तो फिल्टर होने के बाद फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसकी क्लीनिंग मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, तो इसकी क्लीनिंग बस इतनी है। तो जो ग्लास पे जो भी चिकनापन था वो ऐसे ही हाथ से रख के, मतलब इसके अंदर हाथ डाल के एक्वेरियम में शीशे को ऐसे हाथ से ही साफ़ कर दिया और पूरा चिकनापन चला गया और थोड़ा थोड़ा रेत जो है ग्लास के ऊपर से सरका दिया। हेलो, ಇದು ಇಡ್ಚಿಡು ಅಭಿಷೇಕ್, से हाय हाय चेतो वही लगा हाय। गुड आफ्टरनून। तो हम लोग लंच कर चुके हैं और आज सुबह जब अभिषेक की कटिंग कराई है तो कभी भी वो नहीं रोता था, पता नहीं। एक्चुअली इस बार जब कटिंग कराया तो बहुत ज़्यादा 2 महीने से उनकी कटिंग नहीं कराई थी, ऐसी पेंडिंग रह रही थी और दोनों की जुल्फ़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो दोनों को भी बहुत इरिटेशन महसूस हो रही थी, लेकिन बार बार स्किप होता जा रहा था। फिर आज करा ही दिया। तो अभिषेक का मैं वीडियो, आदित्य का निकाला मैंने, अभिषेक का निकाल ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। पता नहीं क्यों एकदम से इतना चेंज आ गया, बिल्कुल एकदम शांति से करा था। आपने देखे होंगे मेरे उसके कटिंग के पिछले पुराने वाले व्लॉग्स। बहुत रोए, कैंची लगाने से रो रहा है, मिशन लगाने से रो रहा है, कुछ नहीं लगाओ तो बैठाने से ही रो रहा है। तो बहुत रोने लग गया। फिर वो सब हुआ, फिर उनको फटाफट नहलाना एंड वो सब काम ख़त्म हुआ और अभी खाना खा के जस्ट हस्बैंड टीवी देख रहे हैं। और खाना तो मतलब हमने तो अभी खाया, बच्चों ने तो बहुत पहले ही खा लिया था। अभी 3:30 बज रहे हैं, तो हमने 3 बजे तक खा लिया था। और उसके बाद मैं अभी सारा किचन विचन साफ़ वाफ़ करके अरेंज करके आई हूँ। बर्तन तो रात को डालूंगी मैं डिश वॉशर में। तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया है आपको, बाहर बहुत सारी कार खड़ी है एंड कोइंसिडेंस ही, और वो जो आपको साइड में टेंट भी दिखा था हमारे घर के साइड में, वहाँ पे शादी हो रही है। तो कल शाम को भी बहुत मतलब कुछ संगीत वाला प्रोग्राम था, लेकिन मेरे से तो जाना हो ही नहीं पाया। हमको इनवाइट नहीं किया गया, एक्चुअली हम जानते नहीं हैं। लेकिन जब ऐसे धूम धड़ाके से आवाज़ आती है मेरा मन करता है कि चले जाऊं, लेकिन ऐसे फंक्शन में जाना है तो हम किसी और अवतार में रहते हैं घर में, और अगर निकल के जाना है तो फिर ड्रेसअप वैसअप होके जाना पड़ता है। मैंने बोला चलो दूर के जो ढोल है उनको ही एंजॉय कर लेते हैं करके। और आज जो है शादी हो रही, सुबह से बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, वही बैंड बाजा बारात चल रही थी। तो और हाँ, कोइंसिडेंस की बात ये है, जो लड़की दूल्हा एंड दुल्हन है उन दोनों का नाम क्या है मालूम? दूल्हे का नाम वंशी कृष्णा है एंड दुल्हन का नाम स्वाति है। तो मेरे हस्बैंड का नाम भी वंशी कृष्णा है, मेरा नाम स्वाति है। लेकिन हमारी शादी दिसंबर 10 को हुई थी, उनकी जो है आज हो रही है। तो सेम डेट नहीं है बट सेम नाम है ना। मतलब ऐसे पेयर सेट हो होंगे ना, इस वाले नाम के बंदे सेट हो जाते होंगे। तो मैंने बोला चलो एक बार देखते, क्योंकि मेन गेट के सामने उनका बैनर वैनर लगा है बोलते हैं। मेरे हस्बैंड ने तो देखा है, मैंने तो नहीं देखा, तो वो ये बता रहे थे करके ऐसे है कर, तो वो अच्छा है। मैं सोची थी जाऊँ ऐसे ही चलो करके, अब तो साउंड भी ख़त्म हो चुकी है। बिन बुलाए शादी में कई बार ऐसा होता है ना कि बिन बुलाए मेहमान बहुत सारे आते हैं और खा पी के चले जाते हैं। तो जब भी मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे कभी कार में जाते रहते हैं, कहीं फंक्शन होता है, तो मैं ऐसे ही मजाक में बोलती रहती हूँ चले गया करके। और एक मूवी में कॉमेडी भी होती है, 2 मतलब कॉमेडियंस होते हैं, जिसका भी जैसे कोई बोलते हैं ना, जब श्राद्ध होता है तब
खाना खिलाते हैं या तो शादियों में खाना खिलाते हैं। तो वो दोनों जो है हर फंक्शन में चले जाते थे और लड़के व लड़की और गले लगा लगा कि अरे आप कैसे हो, इतने दिन हो गए मिले नहीं, ये हो करके ऐसा फील कराते थे उनके कि वो तो रिश्तेदारी है, और खा पी के फिर निकल लेते थे। तो ऐसी कॉमेडी भी होती है ना। हमारी लैंग्वेज वाली पिक्चर थी वो। हाँ, लेकिन नाम मेरे को भी नहीं याद है, मैंने पिक्चर पूरी नहीं देखी, वो कॉमेडी सीन्स आते हैं जैसे वो ही देखा था खाली। तो अभी मैं चिल्ड्रन बेडरूम में चील करने के लिए आ चुकी हूँ और यहाँ पे अभिषेक तो ऑलरेडी जो है अपने पापा का फ़ोन लेके चील मार रहा है। तो कल का जो सेशन था जिसमें मैं गई थी, जहाँ पे मैंने बातें की थी पैड्स के बारे में, इन सब के बारे में, तो काफ़ी अच्छा सेशन था। सेशन निकल रहा था। तो काफ़ी अच्छा रहा, पूरा प्रोग्राम था जो। और उसके बाद क्योंकि वो एक ऑर्फनेज था तो इसलिए मैंने बात करने से पहले पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज आप लोग प्रेफर करते। मैं सोच रही थी हिंदी हो तो बेटर है, क्योंकि जो भी मैं बात कर रही हूँ आप लोग को सुनने को मिल जाएगा करके। इसलिए अभी तक मैंने वो वीडियो पोस्ट, मतलब आप जब तक ये वाला व्लॉग देखोगे उससे पहले वो वाला देख चुके होंगे आप। और वही सेम वीडियो मैं तेलुगु चैनल पे भी डालूंगी। तो बहुत लोग मेरे को बोल रहे तेलुगु वीडियोस डालो ना, तेलुगु वीडियोस डालो। तो जिनको मालूम नहीं है मैं उनको ये बता दूं कि मेरा तेलुगु चैनल भी है। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है या आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इट इज़ स्टाइल विथ पैशन तेलुगु, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि एंड स्क्रीन में भी डाल दूँ वो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में। और उसमें भी मैं रेगुलरली जो है व्लॉग्स एंड ऑल अदर वीडियोस भी डाल रही हूँ। तो मेरे तेलुगु दोस्त लोग सब उसको वॉच कर सकते हैं। तो जो मैंने वहाँ पे तेलुगु में बात करी थी वो मैं डायरेक्ट जो है जैसे जैसे बात करी थी वो सेम विदाउट एनी वॉइस ओवर आपको सेम डायरेक्ट ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाँ, तो दूसरी चीज़ क्या थी, तो जैसे हम लोग घर आए तो वो जो ऑर्फनेज वाले थे उन लोगों ने मुझे दोबारा कॉल किया कि उन्होंने बोला मैडम आपने बहुत ही अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन जो है शेयर किया एंड इन डिटेल विदाउट एनी हेजिटेशन आपने सब कुछ जो है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे जो थे वो लोग प्रेफर कर रहे थे कि तेलुगु में आप बताएं वो ऑर्फनेज है करके। उन्होंने बोला मैडम एक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुछ नाम बताया था उन्होंने, नाम याद नहीं आ रहा अभी कुछ बताया था उन्होंने, विद्या निकेतन, नहीं कुछ और ही था, याद नहीं है। तो दैट इज़ अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मैडम अगर आप अपना लेक्चर जो भी है अगर आप फिर से एक बार आके बता पाएँ तो विल बी वेरी हैप्पी करके उन्होंने बोला। तो मैंने बोला फ़िलहाल मेरे पास जो भी स्टॉक था, मैंने पूरे 50 जो सैनिटरी नैपकिन विस्पर के सैनिटरी नैपकिन थे वो बांटे थे। तो अब तो सारे वहाँ पे उस दिन ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जो स्ट्रेंथ थी वो 50 के आसपास ही, 50 से थोड़े ज़्यादा भी आए थे शायद, तो सारे वहीं पे बट गए थे। तो अभी दोबारा अगर इफ़ दे वांट इन्फॉर्मेशन ओनली तो मैं तो कभी भी जाके बता दूंगी, बात कर दूंगी स्टेज पे। लेकिन अगर सैनिटरी नैपकिन भी चाहिए तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को कब प्लान करना है। तो मैंने सोचा था कल से मैं सोच रही हूँ दोबारा उनसे बात करती हूँ, अगर ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पज़ करना है तो आई विल गो एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। और अगर सैनिटरी नैपकिन के साथ चाहिए तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो सी लोगों को बहुत पसंद आया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड को भी मैंने वो वीडियो दिखाया। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे तो बोलते हाँ जाके करो ना, उनको बोल दो कि मतलब इससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे अवेयरनेस की वजह से अगर मैं किसी स्कूल में जाती हूँ या कहीं पे जाती हूँ तो इट्स जस्ट दैट आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस, उससे मेरे फ़ायदे के लिए या मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इट वाज माय एफर्ट कि मैं जाके ये पैच कहीं ना कहीं बांटूँ करके, तो वही था। तो इसके लिए मैंने कितनी मेहनत करी है वो एनजीओ ढूंढने, ऑर्फनेज ढूंढने में, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे इसमें बात करी एंड फाइनली जो है मोटिव सफल हो गया। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे भी जो भी मुझे बुला रहे हैं ऐसे कुछ टॉक करने के लिए, मैं उनके लिए जाके बातें करूँ ताकि अवेयरनेस जो है लोगों में और बढ़ती रहे, है ना। तो वही चीज़ है। तो चलिए अभी आदित्य का ट्यूशन चल रहा है तो थोड़ी देर मैं भी उसके ऊपर ध्यान दे लेती हूँ, वो भी पढ़ा रहे हैं, और फिर बाद में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। और अभी वीडियो भी एडिट करना है, वही वाला, कौन सा वाला, यही अवेयरनेस वाला जो मैं बता रही हूँ सैनिटरी नैपकिन्स का, वो एडिट नहीं गया है तो मैं एडिट कर लेती हूँ और ख़त्म होने के बाद में मिलती हूँ। प्रॉब्लली अब तो शाम हो जाएगी, दोपहर हो रही है अभी, तो एडिट करने में तो टाइम लगता ही है। ओके अभी शायद से हाय 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 हाय
चलिए बाद में मिलते हैं। अभी हो चुकी है शाम और शाम को मैंने अपनी दुकान लगा ली है। आदित्य बोल रहा था बहुत दिन से मम्मी आपने सैंडविच नहीं बनाया, तो मैं जान के नहीं बना रही थी। वो उसको सैंडविच इतना पसंद है और वो कंटिन्यूसली अगर घर में ब्रेड और अंडे रहेंगे तो बार बार लेके आ जाता है फ्रिज में से अंडे, मम्मी सैंडविच करते रहता है। तो क्योंकि ज़्यादा वो जब खाता है तो उसको गर्मी हो जाती है, फिर उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, मतलब उसको इतना सूट नहीं होता है ज़्यादा अगर खा लेता है तो अभी बहुत दिन के बाद मैंने बोला चलो बनाते हैं करके मंगाया था मैंने। तो मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, थोड़ा आपको शायद लेंदी लगे प्रोसेस, लेकिन बढ़िया वाला प्रोसेस है। तो सैंडविच जो है हर कोई अलग से ऑमलेट डाल के अलग से ब्रेड को फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन ऐसे बनाने से बहुत क्विक एंड परफेक्टली बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जो अंडे का बैटर होता है वो डाल देती हूँ और उसके ऊपर गिले में ही जो है ब्रेड रख देती हूँ, जिससे वो उसके ऊपर अच्छी तरह स्टिक हो जाता है और बिल्कुल निकलता नहीं है। और ऐसे बनाने में आपके अंडे भी बहुत बचते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक बंदे को जो है 2-2 3-3 अंडे का आमलेट बना के देंगे तो भी वो इतना सफिशिएंट नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से करने से सबके लिए जो है 4 अंडे या 6 अंडे एनफ हो जाते हैं। तो अब मैंने ऐसे कर लिया। इसको उल्टा करने के बाद इसमें मैंने सॉस डाला है, थोड़ा पीसेस ऑफ प्याज एंड मिर्ची एंड थोड़ी सी दही डाली है। एक्चुअली टमाटर ख़त्म हो गए इसलिए मैंने टमाटर नहीं डालें, इसलिए थोड़ी सी दही भी ऐड करी और दही से भी बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद चाहे तो इसको अच्छी तरह पैन पे ही फ्राई करके डायरेक्टली ऐसे खा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है जैसे उठाते बाइट मारते हैं तो जो भी उसमें प्याज व्याज होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो पहले इसके ऊपर दोनों साइड तेल लगा के, मेरे पास एक सैंडविच मेकर है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं उसको, मैंने अमेज़ॉन से लिया था। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसका लिंक दूँ। ये रहा वो सैंडविच मेकर। तो इसमें रख के लॉक करके थोड़ी देर और गैस पे फ्राई करने से एकदम जो है सैंडविच चारों तरफ से लॉक हो जाता है, पैक हो जाता है। उसके बाद बच्चे भी पकड़ के खाएं तो वो गिरता नहीं है। बस ये लास्ट का एक छोटा सा प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं, और इसको फ्लिप करते रहना है, क्योंकि आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना फिर जल जाएगा वो। तो ये देखिए सैंडविच के ऊपर एक क्रिस क्रॉस आ गया है, हॉट क्रॉस बंस की तरह। तो ये बन गए सैंडविच जो पैक हो चुके हैं देखिए, और बच्चे भी बहुत इजीली खा लेते हैं। इवनिंग ख़त्म एंड ये है अगली सुबह। तो कल आपने देखा था ये एक्वेरियम एकदम फॉग से भरा हुआ था, मतलब बहुत हिला दिया था तो अजीब सा हो गया था, और अब ऑटोमेटिक दोबारा प्योरीफाई हो गया और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही नीट हो गया है। सैंड भी जो थोड़ी बहुत गंदी हो रही थी क्योंकि पूरी तरह से हिला दिया था उसको, हमने पूरा खंगाल दिया था, पानी चेंज या कुछ भी नहीं चेंज किया, ओनली अंदर अंदर से साफ़ किया था। तो उसके बाद आज लंच में बना रही हूँ अगेन फ़िश करी। आज थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ, तो वो भी देख लीजिए। पहले आपको तेल डालना है और प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालनी है, नॉन वेज में थोड़ी ज़्यादा रहे वही बेटर है। प्याज एंड मिर्ची, और मैंने गर्म पानी में थोड़ा इमली सोक कर दिया है, तो इससे क्या होता है जल्दी नरम हो जाती है इमली। और जीरा लिया है, फ़िश करी में जीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी फ़िशेस में स्मेल को बहुत दूर भगा देता है। तो उसमें थोड़ा जीरा डाल के, आप जीरा पाउडर अगर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। तो जीरा मैंने डायरेक्टली डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो फ़िश पीसेस है उसमें मैं मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी और नमक ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो वहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं उसमें डाल दूँगी। तो इसको मिक्स करके साइड में रखने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो बहुत टेक्सचर बड़ा अच्छा लगता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपको अच्छी तरह है प्याज को इसके साथ मिक्स कर देना है, और उसके बाद जो फ़िश पीसेस उसमें ऐड कर देने हैं। तो आप जब भी फ़िश करी बनाएं तो थोड़ी स्पेशियस वाली कढ़ाई लेंगे तो बेटर है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली होगी, मतलब बहुत छोटी होगी, तो सारी फ़िश पीसेस आ नहीं पाएंगे और जब आप निकालेंगे तब टूट जाएंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा जैसे स्पेस कम है, स्पेस ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें अभी हमको इमली का पानी डालना है और नॉर्मल पानी भी डालना है। तो जैसे ही पानी डालेंगे तो फ़िशेस जो है फ्लोट करके दूसरी डायरेक्शन में घूम जाएंगी, तो सारी पीसेस को अच्छी तरह स्पेस मिल जाएगा। तो देखिए अभी ये सारे पीसेस आ चुके हैं इसके अंदर, और अब जो मैंने इमली को सोक करके रखा है, मैं उसको जिसमें मैंने फ़िशेस रखी थी उसमें डालूँगी। तो पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसलिए थोड़ा मैंने उसमें डाल दिया है पानी,
और उसी में डाल के करूँगी मैं, क्योंकि जिसमें मैंने फ़िशेस को मिलाया था उसमें अभी भी थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है। तो ये इमली को अच्छी तरह निचोड़ के मैं उसी में डाल रही हूँ, और मसाला जो भी है उसमें अच्छी तरह उसको घुमा के डालेंगे तो मसाला भी वेस्ट नहीं होगा, पूरा जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने फ़िशेस में ये इमली का पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और डालना है क्योंकि अभी थोड़ी देर पकना है। तो अगर पानी की क्वांटिटी कम होगी तो तला जल जाएगा और ग्रेवी कम हो जाएगी। अब इसको हिला के आप जो है 20 मिनट्स तक इस फ़िश करी को पकाएंगे तो आपके लिए अच्छी खासी फ़िश करी रेडी हो जाएगी। तो अभी इसका टेक्सचर ऐसा दिख रहा है। तो पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट फुल गैस पे आप ढक्कन लगा के इसको पकने दीजिए। उसके बाद हमारी करी रेडी है। और करी बनने के बाद हमने इसको सफ़ा चट भी कर लिया। तो मेरी हालत यहाँ से, मतलब मैं नहा के आ चुकी हूँ लेकिन रेडी नहीं हुई हूँ बस। तो खाने के बाद थोड़ा अच्छी तरह रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो। तो खाना वाना खाने के बाद अभी जो है मैं थोड़ा कंघी वंगी करके आई हूँ, क्योंकि बच्चे जो है जल्दी खा नहीं रहे थे, बहुत टाइम लग गया था। तो मैं सोच रही थी पहले इनको खिला देते हैं, आज ज़रा नहाने में लेट हो गया। ऐसे ही बैठे बैठे मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो नहाते नहाते लेट हो गया। फिर मैंने बोला चलो अभी फटाफट नहा के आते हैं और पहले खाना रख देते हैं, वरना सब कुछ अगर करके आएंगे तो और लेट हो जाएगा करके पहले हम लोगों ने खाना खा लिया और थोड़ी देर फिर रेस्ट भी कर लिया। कुछ साउंड आई थी तो मैं देखने के लिए गई थी। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी ना कि थोड़ा लेट हो गया तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। एवरी टाइम आई कैन नॉट बी वेरी सिस्टमैटिक, समटाइम्स आई ऑल्सो अनफॉलो रूल्स। तो ऐसा होता रहता है। और फ़िश करी वॉज ऑसम। तो आपको लग रहा होगा आजकल मैं बहुत ज़्यादा फ़िश करी बना रही हूँ, लेकिन इत्तेफाक से जो है फ़िश ही हो रही है घर में। मतलब फ़िश ही आ जा रही है, उसकी वजह से फ़िश बनाना पड़ रहा है। तो जब हम गांव गए थे तो वहाँ पे भी कोई फ़िश लेके आ गए थे दूसरे अंकल लोग, तो बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी सासू माँ ने बोला लेके चलो जाओ करके, तो वहाँ पे डीप फ्रीज में रख दिया था। फिर हम लोग लेके आ गए थे, तो मैंने आज बनाई है वो। और आज दूसरे स्टाइल में आपको दिखाई है, तो वो वाला स्टाइल भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो कल का जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों से शेयर किया था उसके बारे में बातचीत भी की थी, और इस वाले व्लॉग में मैंने बताया है। तो मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला था कि मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, बट द थिंग वाज देयर वाज नो मेकअप एट ऑल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ओनली लिपस्टिक और काजल एंड आईलाइनर लगाया और फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था जस्ट। और मैं इतना जल्दी निकली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, आदित्य की छुट्टियाँ चल रही है, तो वो लोग सो के रात को लेट सो रहे हैं, तो सुबह उठ ही नहीं रहे थे। तो मैं इंतज़ार करती कब उठेंगे, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती उठा दो तो फिर उनमें पागलपंती सवार हो जाती है। तो मैं वेट कर रही थी, नहीं उठ रहे थे, फिर भी मैंने उठा दिया फाइनली उनको। और उसके बाद उनका रोना धोना चालू हो गया। और वहाँ पे जाके जो मेरे को प्रोग्राम कंडक्ट करना था वो 11 बजे का कंडक्ट करना था। तो फिर मैं भागा दौड़ी ऐसी चल रही थी मेरी। तो फटाफट मैंने उनको रेडी किया और उनके साथ निकलना था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं, बस नहाया धोया, क्लिप लगाया और लिपस्टिक एंड ये लगाया एंड पाउडर थोपा और चल ली मैं। और कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन आप लोग को वो मेकअप लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं है। जैसे अभी भी नो मेकअप है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जस्ट मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है आज, ओनली निविया का वो लिप बाम लगाया है बस, और कुछ नहीं लगाया। तो कुछ काम करो या मत करो, पहले लोग बोलना शुरू कर देते कि स्पॉन्सर्ड है या प्रमोशनल है या जो भी है। तो यहाँ पे मेरा एक, जब लोग बोलते हैं कि प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो है करके जब बोलते हैं, तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो स्पेसिफिकली ये सारे स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो अच्छा होता। अरे भाई यार, द मेन थिंग वॉज कि मैंने क्या काम किया उसमें, वो ज़रूरी है। उस चीज़ को करने में कितनी मेहनत लगी है वो ज़रूरी है। तो हाँ,
तो मेरा आप लोगों से, मतलब सभी से नहीं, जो ये प्रमोशनल एंड स्पॉन्सर जो बोल रहे हैं उन लोग से एक सवाल है, क्या आपके घर में एक भी ऐसा आइटम है जो आपने कोई भी एड या कोई भी बैनर या किसी चीज़ को भी देखे बिना आप खरीद के लेके आए हो? हर किसी के घर में, जो भी मैक्सिमम किचन के हो गए या घर के आइटम्स हो गए, जो भी आइटम्स हो गए, टीवी में ऐड देख के या कहीं ना कहीं बैनर्स देख के, कहीं ना कहीं उसकी एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद ही आप खरीदते हो, राइट? तो वाई कांट यू पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑल्सो द सेम वे? तो जो पैड डिस्ट्रीब्यूशन करने का आइडिया था वो मेरा था कि मैं किसी एनजीओ में या ऑर्फनेज में जाके करूं करके, वरना दो बच्चों के साथ कितनी दूर जाके ये सारी चीज़ों को अरेंज करना। और उसके आपने बस एक वीडियो देखा है, जिन्होंने भी कमेंट किया स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रही हूँ, एक वीडियो देखा है जो कुछ टाइम के लिए और ख़त्म हो गया, लेकिन उसके पीछे मेरी कितनी दिन की मेहनत है आप लोग को मालूम है? कम से कम 15-20 दिन से मैं लगातार इतने सारे एनजीओ में, इतने सारे, मतलब बहुत जगह पे मैंने बात की है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कुछ करो 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 करे करके मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ। बल्कि मेरे को किसी ने बोला नहीं था कि भैया आप पक्का इधर जाओ या उधर जाओ या ऐसे करो या वैसे करो। तो मेरा मोटिव यहाँ पे यही था कि जब मैं अवेयरनेस की चीज़ कर ही रही हूँ, तो मैं अगर 4 लोगों में जाके बताऊंगी तो वो थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग लगेगा। एंड मैं इसलिए ऑर्फनेज में गई क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो मेरा ये एक पहला कदम था जो मैंने इससे शुरू किया। आगे मैं और भी करूँगी, जब भी करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो किसी भी वीडियो को, बेशक वो स्पॉन्सर्ड हो या प्रमोशनल हो या जो भी हो, चाहे वो है या नहीं, मेन आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि उसके पीछे की इन्फॉर्मेशन हम क्या बता रहे हैं। एंड मोर ओवर, यूट्यूब मेरा जॉब है एंड आई एम डूइंग माई ड्यूटी। अगर मैं प्रमोशनल वीडियो करती हूँ तो हाँ करती हूँ और करूँगी और हमेशा करूँगी, जिसको दिक्कत है ना देखे, ठीक है? एंड यूट्यूब में यू हैव ऑप्शन, अगर आपको नहीं देखना है यू कैन स्किप। अरे आप उसके पीछे देखो कितनी मेहनत है, इतने दिन से मैं घूमी हूँ, उन लोगों से बात करी, इतनी ये जो प्रोग्राम था प्लान करने में मुझे इतनी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि बच्चों के साथ जाना एंड सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि अगर आज बच्चों को कोई मैनेज कर लेता तो कितना अच्छा होता, बिकॉज जब तक कि वो प्रोग्राम शुरू होता उससे पहले तक बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं दिखाती, राइट? एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी शोन। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है, आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं मुझे इसलिए देखते हैं क्योंकि आप लोग को मैं पसंद हूँ, मैं जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ वो पसंद है, जिस तरह से मैं अपना पॉइंट रखती हूँ वो पसंद है। तो इसमें ये बीच में चीज़ घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है, या प्रमोशनल है या नहीं है? अगर प्रमोशनल है तो है, मैं बोल रही हूँ, मैं अगर प्रमोशनल वीडियो कर रही हूँ तो आपको ऐसा नहीं है ना कि आज प्रमोशन वीडियो देख के एक झटका लग गया। भाई मैं कंटिन्यूसली कर ही रही हूँ, और जो भी होता है आपको पता होता है, हर चीज़ के बारे में बार 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 बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये बार बार आके बोलते हैं प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, तो एक बात ध्यान रख लो, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं अपना जॉब कर रही हूँ, मैं किसी का खींच के नहीं खा रही हूँ, ठीक है? मेरी मेहनत है जो मुझे इन रिवॉर्ड मिल रहा है, और मैं उनके रिवॉर्ड में उनको जो काम है वो करके दे रही हूँ। सो इट्स गिव एंड टेक, कुछ भी फ्री में नहीं चलता है यहाँ पे। क्योंकि लोग पॉइंट को नहीं समझते हैं, बस ये सोचते हैं कि भैया इनको ये मिल रहा होगा फ्री में या वो मिल रहा होगा। काय का फ्री यार? क्या क्या फ्री? मैं अपनी मेहनत का खा रही हूँ, अपनी मेहनत का कमा रही हूँ, सब कुछ जो कर रही हूँ अपनी मेहनत का कर रही हूँ, ठीक है? दिस इज नॉट अ मतलब फ्री में गिफ्ट ले जाओ, फ्री में ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अगर हमको स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, अगर हमको प्रमोशनल वीडियो करने होते हैं, इफ वी आर टेकिंग समथिंग देन वी आर गिविंग बैक मच मोर देन वॉट वी आर गेटिंग। सो वो पॉइंट समझने वाली बात है। लोग बस इसी पॉइंट पे रहते हैं कि अच्छा इनको ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स आया तो इनको फ्री में आ गया। फ्री में क्यों आ गया भैया? हम जब कंपनी के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, उसके बारे में बता रहे हैं, लोग जब उसको जान रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, तो जिसने हमको अगर आज 5 रुपए की चीज़ दी है तो उसको 50 रुपए का फायदा खुद भी तो हो रहा है ना, तो वो भी तो कमा रहे हैं, राइट? तो हर पूरी ये जो दुनिया है ना, सब ऐसे ही चल रहा है। हम अगर कंपनी में जाके काम करते हैं एक कंपनी के लिए, आप IBM ले लीजिए, एक्सेंचर ले लीजिए, कोई भी कंपनी के लिए काम, सुबह से लेकर रात तक 14 घंटे जो है काम करना पड़ता है। बेशक 8 घंटे काम करते हैं, जर्नी में ही जो है 2-2 घंटे लग जाते हैं घर आने तक जाने तक। तो उसमें भी जब आप जाके काम कर रहे हो, आपको सैलरी एक मिल रही है, लेकिन कंपनी को उससे ज़्यादा डबल फायदा हो रहा है, तभी तो वो आपसे काम करवा रही है, राइट? सो जो कमेंट कर रहे हैं ना प्रमोशन प्रमोशनल,
एंड मैं बोल रही हूँ ये मेरा घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी का छीन के तो नहीं खा रही हूँ ना, मैं अपनी अपनी मेहनत का खा रही हूँ। जो भी कर रही हूँ सब कुछ अपनी मेहनत से कर रही हूँ, किसी का चुरा के किसी का ढाप के मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ तो आप लोग छोड़ ही दो जो बोल रहे हैं। एंड फाइनल वर्ड एंड फाइनल जो सेंटेंस है व्हाट आई कैन से, कि इसके बाद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना पूछे। मैं प्रमोशनल वीडियोस करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी सीना ठोक के, बिकॉज इट्स माई हक। लोग बोलते हैं यूट्यूब क्यों चला रहे हो, प्रमोशन वीडियो ही करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। भैया मैं अपना काम नहीं करूँ क्या, काम छोड़ के बैठ जाऊँ क्या? हाँ, तो जो लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ तो इतने खुश हो जाएंगे। उनको बस ये है कि भैया इन लोगों को जो चीज़ें मिल रही हैं ना मिले तो हम यहाँ पे खुश हो जाएंगे। मतलब अपनी लाइफ में जो है मातम बना पड़ा है और दूसरे के में भी मचा देना चाहते हैं वो लोग। जब तक यूट्यूब बंद नहीं होगा आपकी स्वाति यहीं पे रहेगी, स्टाइल विद पैशन पे। तो जिनको मैं पसंद हूँ वो रोज़ आके मुझे देख सकते हैं, मेरे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I'll meet you tomorrow in my next video. Bye bye.